नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर अब चुनावी मंथन चल रहा है, चुनावी जंग चल रही है और एक बड़ी यहां पर लड़ाई देखने को मिलेगी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोस्तों, इन 10 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तालमेल कहां पर खड़ा हुआ है, किन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, टिकट बंटवारे का पैमाना क्या है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में किसको किसको टिकट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, अंदर की खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो नाम निकलकर सामने आ गए हैं, एक एक करके हर सीट का हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की आखिर रणनीति क्या है इस बार के विधानसभा उपचुनाव में। 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है दोस्तों। और समाजवादी पार्टी को यह पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव कितना अहम है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह चुनाव बहुत अहम है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह 10 सीटों पर उपचुनाव जो हो रहा है वो बहुत अहम माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। इसलिए दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से। समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर सरकार को सीधी टक्कर देनी पड़ेगी, सीधा टकराव देखने में को मिलेगा। हर सीट पर ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनकी पकड़ संबंधित क्षेत्र में हो और अधिकारियों के दबाव में ना आए। तो इस तरह के नेताओं को अब ढूंढा जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जिताऊ प्रत्याशियों का चुनाव किया जा रहा है। जिताऊ प्रत्याशियों को चुनना होगा समाजवादी पार्टी को। कैसे चुन रही है सपा अपने उम्मीदवार? 8 पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पैमाना रखा गया है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, वो 8 पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्याशियों को चयन करने का। पहला पॉइंट, समाजवादी पार्टी को तलाश ऐसे प्रत्याशी की है दोस्तों जो भाजपा के सामने ना सिर्फ टिक सके बल्कि बड़ा और कड़ा मुकाबला भी कर सके। दूसरा पॉइंट, प्रत्याशियों के चयन के लिए हर उम्मीदवार की पूरी कुंडली देखी जा रही है, खंगाली जा रही है। तीसरा पॉइंट, यह भी देखा जा रहा है दोस्तों कि टिकट मांगने वाले के बूथ पर किसे कितने वोट मिले, लोकसभा चुनाव में किसने कितनी मदद की है। चौथा पॉइंट, समाजवादी पार्टी का मानना है दोस्तों कि उपचुनाव में सरकार हर तरकीब को आजमाएगी और सरकार से मुकाबला करने का दमखम कौन रखता है उसी को टिकट दिया जाएगा इस उपचुनाव में। दोस्तों, ये 5 पॉइंट हम आपको बता चुके हैं, 3 पॉइंट और हैं जिस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। छठा पॉइंट, धन और बल से मजबूत प्रत्याशियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सातवां पॉइंट, पार्टी का मानना है कि लोकसभा की कई सीटें कमजोर प्रत्याशियों की वजह से हार गए थे। और आठवां पॉइंट, उपचुनाव में इस तरह की स्थिति ना आए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कमजोर प्रत्याशी कहीं से भी ना उतारा जाए। समाजवादी पार्टी पर जो कार्यालय है, लखनऊ स्थित जो कार्यालय है समाजवादी पार्टी का दोस्तों, वहां पर इन 10 सीटों पर जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के लोग डेरा जमाए हुए हैं। लोग जो हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो, आए दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर डेरा जमाए रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पीडीए के सहारे आगे बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये बताने का कि आखिर कौन कौन से वो नाम है जो कि सामने निकल कर आए हैं और जिन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, आला कमान की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से मोहर लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, एक एक करके हम आपको हर सीट का हाल बताने जा रहे हैं और उस नाम का भी खुलासा करने जा रहे हैं जिनकी नामों की चर्चा हो रही है, जिन पर जो टिकट की रेस में शामिल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूलपुर लोकसभा सीट की दोस्तों। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल, जो कि अब फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हो गए हैं, और सपा की तरफ से दावेदार कौन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है दोस्तों, अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी और पूर्व विधायक थे मुस्तबा सिद्दीकी, उनका नाम सामने चल रहा है। और एक नाम और है, क्षेत्रीय पत्रकार है मोहम्मद अनस के नाम की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कहा जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा सीट पर किसी पटेल जाति से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर पटेल वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। दूसरी सीट दोस्तों करहल सीट है जिसकी चर्चाएं खूब हुई हैं। अखिलेश यादव वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जीत कर आए थे 2022 का विधानसभा चुनाव। और अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के भतीजे मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, जो कि दावेदारी उनकी मजबूत मानी जा रही है, हम सबको पता है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं।
अगली सीट आ जाइए, मीरापुर। मीरापुर से किसको टिकट दिया जाएगा? मीरापुर सीट वो सीट है दोस्तों जो कि चंदन चौहान विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे, लेकिन याद रहे 2022 का विधानसभा चुनाव आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ा गया था और चंदन चौहान आरएलडी के प्रत्याशी थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था और अब वो बिजनौर के सांसद बन चुके हैं। तो रालोद अब भाजपा के साथ है, ये भी देखना होगा। लेकिन यहां पर दावेदारी कौन कर रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके कादिर राणा पहला नाम, भाजपा से सपा में शामिल हुए हैं मुखिया गुर्जर, उनका नाम चल रहा है। तीसरा नाम बहुत अहम है दोस्तों, वो भी चल रहा है, मेरठ की सरदरा विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान की दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। अतुल प्रधान जिनको लोकसभा का टिकट दिया गया था, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की, कटहरी सीट। कटहरी सीट जहां पर अंबेडकर नगर से जीत गए हैं लालजी वर्मा, जो कि उनके जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के परिवार से किसी को यहां पर टिकट दिया जा सकता है। एक अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट दिया जा सकता है, या फिर उनकी पत्नी शोभावती जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वो मजबूत दावेदारी यहां पर करती दिखाई दे रही हैं। अगली सीट पर आ जाते हैं दोस्तों, मिल्कीपुर सीट। बहुत चर्चाओं में रही, अयोध्या की ये सीट है और अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद सीट से जीत कर आए हैं और कहा यह जा रहा है कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को यहां से टिकट दिलवाना चाहते हैं और कहा भी ये जा रहा है कि अखिलेश यादव ये बात मान भी गए हैं और अजीत यहां से अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली सीट संभल की कुंदर की सीट। जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक हुआ करते थे और अब वो संभल की लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए गए हैं। सपा की तरफ से दावेदारी कौन कर रहा है कुंदर की से? हाजी रिजवान का नाम सामने आ रहा है दोस्तों कि हाजी रिजवान यहां पर मजबूत दावेदारी ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकबाल महमूद अपने बेटे सुहेल अहमद को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दो नाम सामने आ रहे हैं, दो दावेदार सामने आ रहे हैं, एक है हाजी रिजवान और दूसरे इकबाल महमूद जो कि अपने बेटे सुहेल अहमद को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली सीट की। अगली सीट है मझवा सीट और बीजेपी की सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी। उनके विनोद बिंद मिर्जापुर की मझवा सीट से विधायक थे जो कि अब भदोही लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो यहां से समाजवादी पार्टी के दावेदारी कौन कर रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी किसी बिंद नेता को यहां से टिकट दे सकती है। अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में आए भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद इस सीट से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो मझवा सीट से रमेश बिंद को यहां से टिकट दिया जा सकता है, मजबूत दावेदारी बताई जा रही है। सीसामऊ सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीसामऊ सीट से कौन आ सकता है। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था और इस पर एक वीडियो भी बनाया था। इरफान सोलंकी जिनको सजा सुना दी गई है और उनकी सदस्यता रद्द भी कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया गया है, फाइनल कर दिया गया है। हालांकि चर्चा यह भी है कि उनकी मां खुर्शीदा बेगम को भी टिकट दिया जा सकता है। तो यानी कि यह बात तो तय है कि सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, या फिर उनकी पत्नी या फिर उनकी माताजी को। हालांकि नसीम सोलंकी का नाम तकरीबन फाइनल बताया जा रहा है जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। तो दोस्तों, ये है पूरा समीकरण अब तक का कि आखिर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी, किस रणनीति पर काम कर रही है और इन सीटों पर किसको किसको टिकट दे सकती है। 2 सीटें यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है समाजवादी पार्टी, इसलिए 8 सीटों का समीकरण हमने आपको बताया। 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। गाजियाबाद और खैर सीट जो है उसको अभी हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसके लिए तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। कौन लड़ेगा वहां से चुनाव, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पुरजोर कोशिश की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहां से जो चुनाव जीतेगा और हारेगा उससे आगे की पटकथा लिखी जाएगी, यानी कि आगे की स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप भी हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।